नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के टॉप 200 करंट अफेयर को वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। यह आपके आगामी एग्ज़ाम यूपीपीएससी आरओ, हाई कोर्ट आरओ, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल के विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप लोग इस वीडियो पर 2000 लाइक जैसे ही करेंगे, इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्ज़ाम में तुरंत शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। मार्च अप्रैल 2021 के कुल कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था? तो टोटल कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था मार्च अप्रैल 2021 में। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी जो है शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल में पारित हुआ है विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव को। और वर्तमान में जो है कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है विधान परिषद वर्तमान में स्थापित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, इसके प्रथम मंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो है गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन्हें जो है सहकारिता मंत्रालय दिया गया है, इन्हीं के अधीन जो है सहकारिता मंत्रालय है। आइए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में चर्चा में रही कुथिरन सुरंग किस राज्य में स्थित है? यह जो सुरंग है यह केरल राज्य में स्थित है। इससे एक प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में कि यह किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो यह सुरंग जो है यह पीची वजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है। वजहानी जीव अभ्यारण्य से गुजरती है और यह सुरंग जो है टोटल 1.6 किलोमीटर की है, कुथिरन सुरंग, और यह जो है केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसाद परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। तो प्रसाद परियोजना का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है और इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य की 2 महिलाओं को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह महिलाएं जो है यह पश्चिम बंगाल की हैं और इन्हें जो है मधुर चटाइयाँ बनाने के लिए दिया गया है पुरस्कार। मधुर चटाइयाँ बनाने का पुरस्कार दिया गया है और मधुर चटाइयों को जो है जीआई टैग 2018 में प्रदान किया गया था। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में ग्रैंड रेनेसा डैम बन रहा है? तो यह जो डैम है यह इथियोपिया में बन रहा है और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और यह नील नदी पर बन रहा है। यह ब्लू नील नदी पर बन रहा है, ब्लू नील नदी पर बन रहा है। ग्रैंड रेनेसा डैम यह इथियोपिया में बन रहा है और ब्लू नील नदी पर बन रहा है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त भालिया गेहूं की किस्म की पहली खेप किस राज्य से केन्या और श्रीलंका भेजी गई है? तो यह जो है गुजरात से भेजी गई है भालिया गेहूं की किस्म को केन्या और श्रीलंका। अब बात करते हैं जीआई टैग की, तो इसे जो है जीआई टैग 2011 में दिया गया था भालिया गेहूं को और यह जो है गुजरात से संबंधित है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में चर्चा में रहा नागालैंड के राजा मिर्चा को जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? तो इसे जो है जीआई टैग 2008 में प्रदान किया गया था
नागालैंड के राजा मिर्चा को। और यह जो है विश्व की सबसे तीखी मिर्च है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितनी कलाकृतियों को भारत को वापस किया है? तो यह जो है 14 कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है? यह आर्क ब्रिज होगा, कहाँ बनाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बनाया गया है। और यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह कुल 359 मीटर ऊंचा है और इसे जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने बनाया है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। यह चिनाब नदी पर बना है और इसे जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने बनाया है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा भारत के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यह 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है धौलावीरा। और वर्तमान में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल भारत में स्थित हैं, जिनमें से 32 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं और 1 जो है मिश्रित है। टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल भारत में हैं। और धौलावीरा जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2021 में कुंभ मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह जो है हरिद्वार में आयोजित किया गया था 2021 में कुंभ मेला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कुंभ मेला 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो 2021 में जो है हरिद्वार में आयोजित किया गया था। चौरी चौरा कांड के 4 फरवरी 2021 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो चौरी चौरा कांड के 4 फरवरी 2021 को 100 वर्ष जो है पूरे हुए हैं। और यह घटना जो है यह 1922 में घटित हुई थी। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 घटित हुई थी और इसके जो है 4 फरवरी 2021 को 100 साल पूरे हुए हैं। और यह घटना जो है गोरखपुर में घटित हुई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई थी। खेलो इंडिया 2021 किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसका जो आयोजन होगा यह हरियाणा में होगा और यह जो है इसका 4था संस्करण है। इससे पूर्व जो है 2020 का जो आयोजन है वह गुवाहाटी में हुआ था और 2021 का जो आयोजन होगा यह हरियाणा में होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर यह नितिन गडकरी जी हैं और वर्तमान में जो है यह केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हें जो है सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है, नितिन गडकरी को। अगला प्रश्न है, भारत एफडीआई प्राप्तकर्ता की लिस्ट में किस स्थान पर है? तो इसमें जो है भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है एफडीआई प्राप्तकर्ता में। पहला स्थान जो है अमेरिका को प्राप्त हुआ है एफडीआई प्राप्तकर्ता में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में जो है जेफ बेजोस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और यह जो है लगातार चौथी बार इस लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और वहीं पे भारत के मुकेश अंबानी हैं, इन्हें जो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जेफ बेजोस ही हैं और 10वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो यह गुजरात राज्य में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया गया है और यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, पे योर कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है पे योर कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है,
5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन बना है? तो यह SBI म्यूचुअल फंड बना है, जिसने 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बना है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो यह ICICI बैंक ने जो है दुकानदारों के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मालदीव को कौन बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा? तो एक्जिम बैंक जो है मालदीव को $400 मिलियन प्रदान करेगा, मिलियन डॉलर रुपए जो है प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई को 12 सितंबर 2021 को 124 वर्ष पूरा हुआ। यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारागढ़ी की जो लड़ाई हुई थी यह 1857 में लड़ा गया था और 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई के 124 वर्ष पूरा हुआ। 2 साल के बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह जो है कोविड के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो यह क्यूबा बना है। 2 साल के बच्चों का सामूहिक टीकाकरण वाला विश्व का पहला देश। और क्यूबा की राजधानी जो है वह हवाना है। हवाना, क्यूबा की राजधानी जो है वह हवाना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है और इसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और यह विश्वविद्यालय 2023 में बनकर पूर्ण होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो है आत्मकथा का नाम माई लाइफ स्टोरी है। माई लाइफ स्टोरी जो है यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मकथा का नाम है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे जो है तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, दलित बंधु योजना। और इस योजना के तहत जो है पात्र परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा दलित बंधु योजना के तहत। अगला हम लोग देखते हैं, निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो निपुण भारत कार्यक्रम यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और वर्तमान में जो है शिक्षा मंत्री जो हैं वह धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वह वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं और यह पहल जो है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में जो है शुरू की गई है, निपुण भारत कार्यक्रम। अगला हम लोग देखते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे जो है तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। यह जो है कोरोना काल में जो है इसे शुरू किया गया था और इसके तहत जो है ड्रोन की मदद से मेडिसिन पहुंचाई जा रही थी। अगला हम लोग देखते हैं, भारत का सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 120वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में और इस रैंकिंग में जो है कुल 165 देशों को शामिल किया गया था और इसमें जो है प्रथम स्थान जो है वह फिनलैंड को प्राप्त हुआ। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत को जो है 120वां स्थान प्राप्त हुआ है और इससे पहले जो है पहले जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ था और वर्तमान में जो है 120वां स्थान प्राप्त हुआ 2021 में। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा पहला राज्य बना है रेबीज मुक्त होने वाला। दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा दिव्यांग खेल केंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है जनजाति मामलों के मंत्रालय ने जनजाति स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी यह 1975 में इसे स्थापित किया गया था और वर्तमान में जो इसके CEO हैं वह सत्या नडेला जी हैं। सत्या नडेला जो है यह CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस प्रदेश को टीबी मुक्त
घोषित कर दिया है। किस केंद्र शासित प्रदेश को? तो यह जो लक्षद्वीप को है टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। और टीबी जो है यह एक जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से किसके बीच चलाई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना की जो पीक टाइम थी उस समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है और उसी शॉर्टेज की पूर्ति के लिए भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी। और इसमें जो है पहली एक्सप्रेस जो चली थी वह मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच जो है चली थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है यह हैदराबाद में किया गया है और यह जो है भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 150 गिद्धों को देखा गया है? तो यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में स्थित है, वहाँ पर 150 गिद्धों को देखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह विलुप्त के करीब है, इसलिए जो है सरकार इसके संरक्षण के जो है प्रयासरत है। आते हैं अगला हम लोग, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन जो है यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और यह जो है उत्तराखंड के देहरादून में इसे स्थापित किया गया है। इसमें लाइकेन, कवक, फर्न के लगभग 50 से अधिक प्रजातियों को जो है देखने को मिलेगा। आते हैं अगला हम लोग प्रश्न, जल माह कहाँ शुरू किया गया था? तो जल माह यह लद्दाख में शुरू किया गया था और इसका पर्पज जो था यह स्वच्छ जल के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना इसका पर्पज था और इसे जो है लद्दाख में शुरू किया गया था। ताउते तूफान का नाम किस देश ने दिया था? जैसा कि काफ़ी चर्चा में रहा है, पिछले कुछ महीने में आया हुआ था, यह म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। और ताउते का जो अर्थ होता है वह तेज़ आवाज़ करने वाली छिपकली होता है ताउते तूफान का नाम जो है यह म्यांमार ने दिया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, प्रोजेक्ट बोर्ड किस राज्य में शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट बोर्ड को जो है राजस्थान सरकार ने शुरू किया था और इसका जो उद्देश्य था वह मरुस्थलीकरण को जो है कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और डुगोंग जो है इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है और यह जो है लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। डुगोंग। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइटें हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 46 रामसर साइट है। अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा या किसी परीक्षा में पूछे कि भारत में कुल रामसर साइटों में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में कुल 8 रामसर साइट स्थित है सर्वाधिक जो है, और भारत में कुल 46 रामसर साइट वर्तमान में है। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला परागकण पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और यह जो है नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा 12 सितंबर 2021 को राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने किस राज्य में शुभारंभ किया है? और यह प्रश्न जो है लोअर पीसीएस में आया था। लोअर पीसीएस 2019 का जो मेंस हुआ था इसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया था और इसका जो उत्तर है वह राजस्थान होगा। राजस्थान में जो है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का जो शुभारंभ है वह 12 सितंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है परिवहन मंत्री जो है यह नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस देश ने गाओफेन 502 लॉन्च किया है? तो इसे जो है चाइना ने लॉन्च किया है और यह जो है यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका जो उपयोग होगा वह व्यापक पर्यावरण की निगरानी के लिए जो है इसका उपयोग होगा।
और इसे जो है चाइना ने लॉन्च किया है। मार्च 2024 तक कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन जो है चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह कुल 102 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2024 तक। और बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन जो पहली चलाई गई थी वह वाराणसी से दिल्ली चलाई गई थी पहली वंदे भारत ट्रेन। और इसे जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा जो है इसे निर्मित किया जाता है। और इसके बाद दूसरी जो चलाई गई थी वह कटरा से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका जो है लोकार्पण वाराणसी में किया गया है। और इसके जो कुल खर्च आया है वह कुल 186 करोड़ रुपए इसका कुल खर्च आया। और यह जो है जापान के सहयोग से इसे बनाया गया है। तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का जो लोकार्पण है यह वाराणसी में किया गया है और यह जापान के सहयोग से किया गया है। और इसकी जो कुल बजट है वह कुल 186 करोड़ रुपए इसका कुल बजट है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो यह लद्दाख में शुरू होगी और इसे जो है एनटीपीसी बनाएगी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है इसे बनाएगी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस सॉफ्टवेयर किस देश की कंपनी ने डेवलप किया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी चर्चा में रहा है पेगासस, इसे जो है इजरायली की कंपनी है एनएसओ ग्रुप ने इसे बनाया था और इसे जो है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश यह ब्रिटेन बना है। यूरोपीय यूनियन में कुल 28 देश थे, अब वर्तमान में जो है 27 देश बचे हैं। और यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना हुई थी यह 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह बोरिस जॉनसन जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, 41वें खाड़ी सहयोग परिषद अर्थात जीसीसी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो सम्मेलन है यह अल अला जो सऊदी अरब में स्थित है वहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ था। और जीसीसी के जो सदस्य देश हैं वह बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके सदस्य हैं। और जीसीसी की जो स्थापना हुई थी वह 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रीय संगठन है जीसीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध किस देश संबंधित है? तो यह जो बांध है यह अफगानिस्तान संबंधित है और यह बांध काबुल नदी पर बना हुआ है और इसे जो है भारत के सहयोग से बनाया गया है। और इससे पहले भारत ने जो है अफगानिस्तान में एक सलमा बांध बनाया है। सलमा बांध भी जो है भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, 5 आइज गठबंधन में जुड़ने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? तो इसमें जुड़ने का जो प्रस्ताव है यह जापान ने दिया है। और 5 आइज में जो है अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जो है यह शामिल हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह चीन की गतिविधियों पर जो है नज़र रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी जो स्थापना है अर्थात 5 आइज गठबंधन जो स्थापना है वह 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, संयुक्त राष्ट्र ने किसे खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है? तो भांग को जो है संयुक्त राष्ट्र ने खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है और इसके लिए सिफारिश जो है WHO ने की थी। WHO की सिफारिश पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने खतरनाक ड्रग लिस्ट से जो है भांग को हटा दिया है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग, मार्च 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो यह जो है पहला संस्करण का आयोजन 12 मार्च 2021 को इसका हुआ था, क्वाड शिखर सम्मेलन का। और क्वाड में जो है कुल 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है 4 देश हैं। आइए थे अगला प्रश्न लोग,
वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? तो चीन से जो है भारत का व्यापार सर्वाधिक हुआ है। चीन से टोटल 2020 में जो है 77.7 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार हुआ है। दूसरा स्थान जो आता है वो अमेरिका का है। दूसरा स्थान अमेरिका का। अब अमेरिका जो है 75.9 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। कितनों भी झगड़ा भारत से चाइना के बीच हो, लेकिन व्यापार में जो है कोई कमी नहीं है। व्यापार में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है भारत का चीन से ही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कंपनियों की वृद्धि के लिए 5वीं सबसे बेहतर जगह कौन सी चुनी गई है? तो यह जो है अपना भारत देश को चुना गया है कंपनियों की वृद्धि के लिए सबसे बेहतर जगह। सबसे पहला जो स्थान आता है इसमें अमेरिका का आता है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे जर्मनी, चौथे ब्रिटेन और 5वें स्थान पर जो है भारत का स्थान आता है कंपनियों की वृद्धि के लिए सबसे बेहतर जगह। आइए तो अगला प्रश्न लो। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो जारी की गई थी, इसमें किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसे जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया है और यह 2 श्रेणियों में जारी किया गया। एक जो है 10 लाख से अधिक और एक जो है 10 लाख से कम। 10 लाख से अधिक में जो है पहला स्थान जनसंख्या में पहला जो स्थान है वह बेंगलुरु को मिला है, दूसरे स्थान पुणे का और तीसरे को जो है हैदराबाद को मिला है। और बात करते 10 लाख से कम आबादी वाले में, तो पहला स्थान जो है शिमला को मिला है और दूसरा स्थान जो है वह भुवनेश्वर को मिला है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी में पहला जो स्थान प्राप्त हुआ वह बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है, दूसरा जो है वह आपका पुणे को प्राप्त हुआ, तीसरा स्थान अहमदाबाद का। और बात करते हैं 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान शिमला को और दूसरा स्थान जो है वह भुवनेश्वर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार कितने वर्ष बाद निजी वाहनों की वैधता समाप्त कर दी जाएगी? तो यह 20 वर्ष बाद जो है इसकी वैधता समाप्त कर दी जाएगी निजी वाहनों की। और वहीं बात करते हैं सरकारी वाणिज्यिक वाहनों की, तो यह 15 वर्ष में जो है इसकी वैधता समाप्त कर दी जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वह बिहार में की गई थी, ग्राम उजाला कार्यक्रम की। और इसका जो उद्देश्य था वह ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सस्ती LED बल्ब प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ग्रामीण उजाला कार्यक्रम का। आए थे अगला प्रश्न लोग। होप प्रोब मिशन किस देश का मंगल मिशन है? तो यह जो है UAE ने लॉन्च किया था होप प्रोब मिशन, और यह जो है सफलतापूर्वक पहुंच भी गया। और इसे जो बनाने में 2 देशों का प्रमुख सहयोग था। पहला अमेरिका ने इसे विकसित किया था होप प्रोब मिशन को, और इसे जो है जापान के सहयोग से इसे प्रक्षेपित किया गया था जापान से। आए थे अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NMC की जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं वह दिल्ली एम्स के एक प्रोफेसर हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा जी। इन्हें जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का होगा, 3 साल का कार्यकाल होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश ने तैयार किया है? तो यह है फुगाकू है, जिसे जापान ने तैयार किया है। फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और भारत का जो है सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वह परम सिद्धि है। और परम सिद्धि को जो है एक रैंकिंग जारी की गई थी सुपर कंप्यूटर की, तो उसमें 63वां स्थान प्राप्त हुआ परम सिद्धि को। पहला स्थान जो है फुगाकू को मिला है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृत्रिम सूर्य किस देश ने बनाया है? कृत्रिम सूर्य को जो है यह चाइना ने बनाया है। यह परमाणु संलयन पर आधारित है और यह जो है सूर्य से 10 गुना ताकतवर है। जो ओरिजिनल सूर्य है उससे 10 गुना जो है ताकतवर है और इसे जो है चीन ने बनाया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल प्रदान किया गया है? तो यह जो है अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्हें जो है मुलग मेडल प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लद्दाख के जो है लेह क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंचा
मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसे जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है इसका उद्घाटन किया था। मौसम विज्ञान केंद्र का जो लेह में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं वह सुनीत शर्मा जी बने हैं। इससे पहले जो है वीके यादव थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उन्हीं का स्थान जो है सुनीत शर्मा जी ने लिया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता था और यह जो है भारत का टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल था। और मीराबाई चानू जो है एक वेट लिफ्टर हैं और यह जो है भारत के मणिपुर से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो यह जो ओलंपिक 2024 में होगा वह फ्रांस के पेरिस शहर में होगा और यह जो है 33वां ओलंपिक होगा। इससे पहला भी कुछ मंथ पहले जो है टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, यह जो है 32वां ओलंपिक था और यह जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का 25वां हाई कोर्ट कहाँ बना है? तो यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है भारत का 25वां हाई कोर्ट और वर्तमान में कुल भारत में 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यह प्रवासी भारतीय दिवस जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर मनाया गया था और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में जो है भारत आए थे और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यह दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वह आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी 2021 की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है, इसका नेतृत्व किसने किया है? तो इसका जो नेतृत्व है यह जोया अग्रवाल ने किया है और यह है एक विश्व रिकॉर्ड है और इन्होंने जो कुल 16,000 किलोमीटर की जो है दूरी तय की और इसके लिए जो 17 घंटे इन्होंने पूरी फ्लाइट को उड़ाया और इसमें जो है कुल 4 लोग थे और इसका जो नेतृत्व है वह जोया अग्रवाल ने किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब इसके मनाए जाने का जो कारण है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है इसे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और यह 2011 में पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में पहली बार मनाया गया था और यह इसका 11वां संस्करण मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है और वर्तमान में जो है गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री। इस मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मकर विलक्कू उत्सव जो है यह सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है वहाँ मनाया गया है और सबरीमाला मंदिर जो है यह अयप्पा का मंदिर है, भगवान अयप्पा का मंदिर है और वहाँ जो है मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के मध्य शुरू हुई है? तो यह सेवा जो है हिसार और चंडीगढ़ के मध्य शुरू हुई है और यह भारत की पहली एयर टैक्सी है और इसका जो शुभारंभ है यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने किया है और आपको बता दें इसका जो कुल प्राइस है यह 1755 रुपये जो है इसका प्राइस रखा गया है और कुल दूरी जो है सिर्फ 45 मिनट में जो है यह तय की जा सकती है हिसार और चंडीगढ़ के मध्य। आइए अगला प्रश्न लो। पहले किसान ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य चली है? पहले किसान ट्रेन जो है यह महाराष्ट्र और बिहार के मध्य चली है और यह महाराष्ट्र के जो है देवलाली
देवलाली से यह बिहार के दानापुर के मध्य चली है, दानापुर के मध्य चली है। पहली किसान ट्रेन जो है यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य चली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट की श्रेणी में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। और इससे पहले भारत का जो है 84वां स्थान प्राप्त था, जिसमें भारत को 6 अंक का नुकसान हुआ है वर्तमान में। और इस श्रेणी में जो है प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर है। जापान और सिंगापुर जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है और भारत का जो है 90वां स्थान है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। इससे पहले भारत का जो है 84वां स्थान था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह जो अवार्ड है यह स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्हें जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है और यह एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और वहीं बात करते हैं महिलाओं की श्रेणी में, तो महिलाओं की जो श्रेणी में नाओमी ओसाका को दिया गया है, नाओमी ओसाका जो जापान के टेनिस प्लेयर हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला फायर पार्क यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है और यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है, भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है यह लोगों को प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों की जागरूकता फैलाना और उन्हें शिक्षित करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है फायर पार्क का। इसे जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड प्रदान किया है? तो यह भारत की अंजलि भारद्वाज जी हैं। इन्हें जो है अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड प्रदान किया है और इनके अलावा जो है 11 और लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो यह जो है पुणे का पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम है। इसने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एनडीआरएफ प्रदेश के किस शहर में नियुक्त हुई हैं? तो यह टीम जो है हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में नियुक्त हुई हैं, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम। और यह गंगा नदी के तट पर आकस्मिक कार्यों के लिए तैनात इन्हें किया गया है, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम को। आए थे अगला प्रश्न लोग। पशुओं के लिए युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश किस जिले में बना है? तो यह मेरठ में बना है, पशुओं के लिए युद्ध स्मारक स्थल। और यह जो स्थल बना है उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान एवं कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में सेना की मदद की थी। यह उन्हीं के लिए बनेगा मेरठ में। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो यह गाजियाबाद का नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने जो है मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है और वर्तमान में जो है कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह क्लेयर पोलोसॉक बनी है जिन्होंने पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग की है। और यह जो मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। तो क्लेयर पोलोसॉक बनी है पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। आए थे अगला प्रश्न लोग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसमें जो है 34 पदक के साथ जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर था।
जम्मू कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर था, और इससे पहले वाले संस्करण में भी जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे था। तो इससे यह प्रश्न पूछा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका कौन सा संस्करण हुआ है, और इसमें जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो यहाँ पे तीनों प्रश्न का उत्तर है यह जो है दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ है, गुलमर्ग में हुआ है, और 34 पदक के साथ जो है जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। आइए तो अगला प्रश्न लोग, किस राज्य के ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लांट जो स्थापित होगा, और यह मध्य प्रदेश में स्थित होगा, और यह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होगा। यह भी आप नोट करते चलिएगा, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बन रहा है, और ये इसका जो कुल बजट आएगा लगभग वो 3000 करोड़ रुपये है, 3000 करोड़ रुपये होगा, और यहाँ पे जो है 600 मेगावाट जो बिजली उत्पन्न की जाएगी, 600 मेगावाट बिजली। ओंकारेश्वर जो बांध है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह फ्लोटिंग पार्क जो है खंडवा जिले जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका जो कुल बजट है वह 3000 करोड़ रुपए है, और इसमें जो है 600 मेगावाट की जो है बिजली उत्पन्न की जाएगी। आइए थे अगला प्रश्न लोग, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो यह हिमा कोहली जी बनी है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। आइए थे अगला प्रश्न लोग, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होगा। आइए थे अगला प्रश्न लोग, किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ दिया गया है। तो यह जो अवार्ड है यह राजस्थान के श्याम सुंदर जियाणी जी हैं, इन्हें जो है यह अवार्ड दिया गया है, और यह अवार्ड जो है भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में जो है यह अवार्ड दिया गया है, और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाता है, और यह पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में दिया जाता है, प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है, 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक जो जारी हुआ है उसमें भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो बेहद ही खराब रैंक है भारत की, और इसमें कुल जो है 189 देशों को शामिल किया गया है, और यह सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया है। आप लोग किसी भी इंडेक्स को जानने से पहले सबसे पहले जाना करिए यह किसने जारी किया है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, भारत की स्थिति क्या है, और टोटल कितने देशों की रैंकिंग जारी की है। ये 4 चीज़ें आप लोग जरूर नोट कर लिया करिए। तो इसमें जो है इसे जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया है, इसमें कुल 189 देश थे। प्रथम स्थान पर जो है वह नॉर्वे है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, और भारत की जो रैंकिंग है वह 131 है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग, महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक किसने लगाया है। तो यह न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन, इन्होंने जो है 36 बॉल पर 100 रन बनाए हैं, जो महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो यह सैफाली वर्मा जी बनी हैं, जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है, और सैफाली वर्मा जो है यह रोहतक की हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI किसने बनाया है। तो DRDO ने भारतीय सेना की मदद से भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI बनाया है, और जिसकी रेंज 100 मीटर है, 100 मीटर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में विश्व का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग का पता कहाँ लगाया गया। तो यह सुलावेसी द्वीप में जो है विश्व का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग का पता लगाया है, और इसे जो है इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की है, और यह जो पेंटिंग है यह 45,500 वर्ष पुरानी है, और यह जो है जंगली सुअर की पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है। आइए थे अगला प्रश्न लोग,
मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने 125वीं वर्षगांठ मनाई है 2021 में, और इसका प्रारंभ जो है 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, और यह आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने वाली एक पत्रिका थी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इसने जो है एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इसरो ने जो है 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था एक रॉकेट से। हम लोग सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है, और यह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो है मोरारजी देसाई भी बने थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन। और यह पद रिक्त क्यों था? क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया था, जिस कारण यह पद रिक्त हो गया था, और उन्हीं के स्थान पे जो है नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है। और यह जो मंदिर है यह गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? तो यह प्रजाति केरल में खोजी गई है चींटी की, और यह जो नामकरण है यह जीव वैज्ञानिक अमिताभ जोशी के नाम पर यह नाम रखा गया है। अमिताभ जोशी के नाम पर इस चींटी प्रजाति का जो है चींटी की प्रजाति का नाम रखा गया है, जिसे केरल में खोजा गया है। आज अगला प्रश्न लोग। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित किया गया है? तो यह पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जो है कनाडा साहित्य गौरव सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो यह पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर इनके नाम पर कर दिया है। और पंडित भीमसेन जोशी जो है यह शास्त्रीय गायक हैं, और इन्हें जो 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 51वें IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यह विश्वजीत चटर्जी जी हैं, जिन्हें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, और यह जो है बंगाली फिल्म के अभिनेता और एक निर्देशक हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संस्कृत मंत्रालय ने किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो संस्कृत मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, और इनकी जयंती जो है वह 23 जनवरी को हर साल मनाई जाती है, और 2021 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वह 23 जनवरी वह 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक में, जो बंगाल में स्थित है। और इनसे संबंधित एक और करंट अफेयर है। रॉस द्वीप का जो नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और एक और अन्य नाम है जो करंट अफेयर संबंधित है, हायोलॉग द्वीप। उसका जो नाम बदलकर वह स्वराज द्वीप कर दिया गया, सुषमा स्वराज के नाम पर स्वराज द्वीप। 2 द्वीप का अब नाम बदला गया है, जिसमें रॉस द्वीप है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, और दूसरा हायोलॉग द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, जो सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ है, और यह युद्धाभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में जो है यह आयोजित हुआ है, और इसमें भारत की तरफ से राफेल, सुखोई, मिराज आदि जो विमान इसमें शामिल हुए थे। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजन सुविधा की शुरुआत हुई है? तो यह लखनऊ मेट्रो में सर्वप्रथम अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का
संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने जो है भाग लिया था। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में प्रथम स्थान पर किस राज्य का था? प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में। और यह जो है झांकी जो बनी थी वह राम मंदिर मॉडल की झांकी बनी थी और उसी कारण जो है उसे प्रथम स्थान दिया गया था। आइए अगला प्रश्न लोग, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वह 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो सूचकांक है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसमें जो है कुल 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है संयुक्त रूप से हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से हैं। और भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 2020 में जो है, इससे पहले भारत के जो रैंकिंग 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी वह 80 थी, अर्थात 6 पायदान भारत को नुकसान हुआ है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की है। कुल 180 देशों की रैंकिंग जारी की है। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो संयुक्त रूप से हैं। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह 86वीं भारत की रैंकिंग है 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान जो है वह कर्नाटक को मिला है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में, जिसे नीति आयोग ने जारी किया है। और वहीं पे दूसरा स्थान जो है वह महाराष्ट्र को मिला है। तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो यह एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार जी, इन्हें जो देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्तमान में भारत के 305 किलोमीटर लंबाई की सबसे बड़ी मालगाड़ी कौन सी है? तो यह वासुकी नामक मालगाड़ी ट्रेन है, जिसकी लंबाई 3.5 है और जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो यह मालगाड़ी के बारे में बात हो रही है। आइए अगला प्रश्न लोग, वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो यह आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह इंग्लैंड में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो यह आयशा अजीज जी बनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट, जो जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की है आयशा अजीज। आते हैं अगला प्रश्न लोग, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें जो है भारत का स्थान 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो है ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है जारी किया है। और इसमें कुल 167 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार किसी भी सूचकांक को सबसे पहले आप लोग ये देखिए करिए कि किसने जारी किया है। तो जारीकर्ता जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इसमें कुल देश कितने हैं? तो 167 देश को लिया गया है। पहले स्थान पर नॉर्वे और भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह SN सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का कार्यकाल होगा। आइए अगला प्रश्न लोग, 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स किस फिल्म ने जीता है? तो यह पुरस्कार इनटू द डार्कनेस फिल्म ने जीता है 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। और यह फेस्टिवल जो है वह गोवा में आयोजित हुआ था। गोवा में आयोजित हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वह 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया है।
जर्मन वॉच ने जारी किया है और यह इसका 16वां संस्करण है। 16वां संस्करण है। इसमें प्रथम स्थान जो मिला है वह मोजाम्बिक को, दूसरा स्थान जो है वह जिम्बाब्वे का और तीसरा स्थान जो है वह बहामा को प्राप्त हुआ है। और इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वह 7वां है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा जो है संस्थागत। व्यक्तिगत पुरस्कार जो है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को प्रदान किया गया है और संस्थागत जो पुरस्कार है वह सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रदान किया गया है। व्यक्तिगत पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी जी को और संस्थागत पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रदान किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बी संतोष बाबू जी को महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। अभी कुछ मंथ पहले भारत और चीन के मध्य जो है गलवान घाटी में झड़प हुई थी और उसी में जो है बी संतोष बाबू जो है शहीद हो जाते हैं और इसी के लिए जो है इन्हें महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। और महावीर चक्र जो है यह युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वह परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। और एस्टोनिया की राजधानी है वह ताल्लिन है। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन है और वहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने जेल पर्यटन पहल शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने जो है जेल पर्यटन पहल शुरू की है और यह पहल जो है पुणे की यरवदा जेल से शुरू हुई है। और यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी, तिलक आदि जो है बंदी थे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह भगत सिंह कोश्यारी हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है सस्मिता लेंका जी को प्रदान किया गया है और यह ओडिशा की महिला वन अधिकारी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है और यह देश की पहली महिला वन अधिकारी हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग, फरवरी 2021 में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। काला घोड़ा महोत्सव यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नए महानिदेशक अजय माथुर जी को बनाया गया है और इन्होंने जो है उपेंद्र तिवारी का स्थान लिया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो यह उड़ीसा में रखी गई है देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम और यह उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। राउरकेला में बन रहा है और यह जो है बिरसा मुंडा के नाम पर इस स्टेडियम का नाम होगा और इसी स्टेडियम में 2023 में जो होने वाला पुरुष हॉकी विश्व कप है इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो यह अवार्ड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को जो है स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? तो यह केरल में विकसित किया गया है देश का पहला जेंडर पार्क और यह जो है केरल के कोझिकोड में विकसित किया गया है और कुल इसकी लागत जो है वह 300 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है
और इसका जो उद्देश्य है वह लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जेंडर पार्क का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो यह तमिलनाडु टीम ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार पीएम मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो यह देश में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे पीएम मित्रा स्कीम के तहत, और इसके लिए कुल 4445 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो एफडीआई जो है बीमा क्षेत्र में अब 74% कर दिया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो यह विश्वविद्यालय जो है यह लद्दाख में स्थापित होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और इसके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 750 रुपये आवंटित किया गया, 750 करोड़ रुपए। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया है? तो यह भारत और यूके ने जो है कोंकण शक्ति 2021 को आयोजित किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, और यह जो है 24 से 27 अक्टूबर के मध्य हुआ था, 24-27 अक्टूबर के मध्य हुआ था कोंकण शक्ति 2021। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आयरलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर है, और यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था और कार्टेवा एग्री साइंस ने जो है इसे प्रयोजित किया है, और इसमें भारत का जो स्थान है वह 71वां है। भारत का जो स्थान वह 71वां है, और टोटल 113 देशों की जो है रैंकिंग जारी की गई थी, और यह इसका 10वां संस्करण है। सभी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा कि इसे जो है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था और कार्टेवा एग्रो साइंस ने इसे प्रयोजित किया है, और यह इसका 10वां संस्करण है, और इसके 4 आधार मापन के हैं, और वो आधार कौन कौन से हैं? पहला सामर्थ्य, दूसरा उपलब्धता, तीसरा गुणवत्ता एवं सुरक्षा है, चौथा जो है प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन है। यह मापन के आधार हैं, और यह कुल 113 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत का जो स्थान है वह 71वां है, और प्रथम स्थान पर आयरलैंड है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद यूके है। यह जो है सर्वोच्च स्थान पर हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, यूपी सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है? तो यह फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है यूपी सरकार ने। आए थे अगला प्रश्न लोग, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण। इससे पहले जो है 51 फीट का बल्ला जो है वह चेन्नई में था, जिसका रिकॉर्ड तोड़कर अब इस जो सबसे बड़ा बना है जो हैदराबाद में स्थित है, इसकी जो लंबाई है वह 56.1 फीट है, और यह लगभग 9000 किलो का बना है, और इसका जो अनावरण है वह मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया है, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, 2022 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल में किन टीमों को शामिल किया गया है? तो यह 2 टीमों को शामिल किया गया है, अहमदाबाद और लखनऊ। पहले 8 टीमें होती थीं, अब अगली बार से जो है कुल 10 टीमें खेलेंगी आईपीएल में, आईपीएल 2022 में। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि रस्किन बॉन्ड जो है वो भारतीय नहीं है, लेकिन ये भारतीय हैं, और इनका जन्म जो है वह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह भी जान लिखते चलेगा, इनका जन्म जो है वह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आज तक अगला प्रश्न लोग, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आए थे अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 67वें समारोह में
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह रजनीकांत जी को प्रदान किया गया है 67वें समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इन्होंने जो है इंडस्ट्री में 45 साल काम किया है और इसी के उपलक्ष्य में जो है इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस शहर में स्थित है? तो यह जो है पार्क अयोध्या में स्थित है और अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे स्थित है और इस पार्क को राम कथा के नाम से जाना जाता था और यह जो नाम है, इस पार्क का जो नाम बदलकर यह कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है, क्वीन हियो होंग ओके मेमोरियल पार्क। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस देश ने सीजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह चीन ने इसका प्रक्षेपण किया है और इसका जो उपयोग होगा वह अंतरिक्ष मलबे के समन और प्रौद्योगिकी परीक्षण में इसका प्रयोग होगा। सीजियान 21 उपग्रह का जिसे चीन ने प्रक्षेपित किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो यह सूरत शहर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है और यह इसका 14वां संस्करण जारी किया गया है, संस्करण जो है जारी किया गया है। और वर्तमान में जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह हरदीप सिंह पुरी हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? तो यह फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है और फेसबुक के फाउंडर एवं सीईओ जो है वो मार्क जुकरबर्ग हैं और फेसबुक की जो स्थापना हुई है वह 2004 में हुई है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में नल से जल कनेक्शन पाने वाला लद्दाख का पहला गांव कौन बना है? तो यह लद्दाख का पहला जो गांव बना है वह मान मेराग बना है। नल से जल कनेक्शन पाने वाला लद्दाख का पहला गांव बना है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग, तमिलनाडु और किस समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है और यह जो है तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन तट को प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान कौन करता है? तो यह जो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो डेनमार्क में स्थित है, इसके द्वारा यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में जो है भारत में कुल 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट हैं। आइए अगला प्रश्न लोग, तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया है। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इस तूफान का जो नामकरण है वह पाकिस्तान ने किया है। भारत का पहला पॉलिनेटर परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो यह उत्तराखंड में खोला गया है और यह उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया है। यहाँ पर तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों तथा कीटों की 50 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे देखी जाती हैं। और यह परागकण पार्क खोलने का जो उद्देश्य है, यह परागकण प्रजातियों का जो संरक्षण किया जा सकेगा और इसके प्रति जो है लोगों को जागरूक भी किया जा सकेगा। तो यह उत्तराखंड में खोला गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क बन गया है? तो यह असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है। इससे पहले रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा यहाँ का नेशनल पार्क था और इसके जोड़ने के बाद यह सात जो है वह असम हो गया। और वर्तमान में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में कुल 12 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो यह लद्दाख में किया जाएगा। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना और यह
लद्दाख के पुगा गांव में होगा। लद्दाख के पुगा गांव में होगा और इसे जो है ओएनजीसी बनाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, खादी प्राकृतिक पेंट, और यह जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह नितिन गडकरी स्वयं हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह जो है यूएनईपी ने जारी किया है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट को। यूएनईपी का जो हिंदी में होगा वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा, यूएनईपी। इसने जो है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट को जारी किया। आए थे अगला प्रश्न लोग, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस की थीम क्या थी? 2021 में जो इसकी थीम थी वह हम समाधान का हिस्सा हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम थी जिसे 2021 में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष जो है जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। और 2021 में जो इसकी थीम थी वह हम समाधान का हिस्सा हैं, इसकी थीम थी। आए थे अगला प्रश्न लोग, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में घोषित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह जैव विविधता स्थल जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन ये लक्षद्वीप में किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें जो है सर्वाधिक संख्या जो है बाघों की वह मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ हैं। नवीनतम बाघों की गणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां पे 524 हैं और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में 442 बाघ हैं और भारत में कुल बाघों की जो कुल संख्या है वह 2967 बाघ है नवीनतम गणना के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह मथुरा में बनेगा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र और इसे जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसे बनाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन यह बेंगलुरु में किया गया है और यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने इसका आयोजन किया था बेंगलुरु में। आए थे अगला प्रश्न लोग, वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो यह अवार्ड जो है यह थियोडोर भास्करन ने जीता है वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 को। और यह अवार्ड जो है अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है, लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। आए थे अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है भारत का पहला लाइकेन पार्क। और इसका जो उद्देश्य है इस पार्क के बनाने का, इससे जो है समुद्री शैवाल को बढ़ावा देना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो उत्तराखंड में स्थापित किया गया भारत का पहला लाइकेन पार्क को। पक्षी महोत्सव कलरव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह इसका जो आयोजन हुआ है वह बिहार में आयोजन हुआ है, पक्षी महोत्सव कलरव। और यह बिहार के जमुई जिले में इसका आयोजन हुआ है और जमुई जिले में नागो नकटी पक्षी विहार है उसमें इसका आयोजन किया गया था पक्षी महोत्सव कलरव का। और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और इसे जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने
इसका आयोजन किया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग, हाल ही में डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय में स्थापित किया गया है? तो इसकी जो स्थापना है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म की। आइए अगला प्रश्न हम लोग, समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसे जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, समुद्री शैवाल पार्क। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह सिक्किम को प्रदान किया गया है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग, भारत ने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MS-60 रोमियो की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MS-60 रोमियो के लिए, और जल्दी भारत को जो है पहली खेप मिल चुकी है और आगे खेप जो है जल्दी ही मिलने वाली है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MS-60 की रोमियो की। आए अगला प्रश्न लोग, पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण गोवा में किस विमान से किया गया है? तो यह तेजस विमान से पाइथन 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, और इसे जो है DRDO ने तेजस की 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 से जो है इसे प्रक्षेपित किया है, और यह जो प्रक्षेपित किया गया है यह गोवा में प्रक्षेपित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, इसका नाम क्या रखा हुआ आपको बताना है। तो यह जो है शक्ति नाम से जो है बनाई गई ये बुलेट प्रूफ जैकेट, और इसे अनूप मिश्रा ने बनाया है, और यह जैकेट जो है यह फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है, और यह गोला बारूद के जो छर्रे होते हैं उसको भी अवशोषित करने की क्षमता इसके अंदर है। तो इसका जो नाम है वह शक्ति है, और इसे मेजर अनूप मिश्रा ने बनाया है। आए अगला प्रश्न लोग, मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता को किसने विकसित किया है? तो इसे DRDO ने विकसित किया है, मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता इसका नाम रखा गया है, और DRDO ने जो है इसे बनाकर CRPF को दिया है, और इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह दूर दराज एवं सक्रिय इलाकों में जो है आसानी से एम्बुलेंस के विकल्प रूप में इसे बनाया गया है। आए अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत कब कमीशन किया जाएगा? तो इसे जो है 2022 में कमीशन किया जाएगा, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को, और इस पे जो है 2009 से काम हो रहा है, और वर्तमान में भारत के पास एक विमान वाहक पोत है, वह भी रूसी मूल का INS विक्रमादित्य भारत के पास एकमात्र विमान वाहक पोत है, और भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत जो है वह 2022 में कमीशन किया जाएगा। आए अगला प्रश्न लोग, किस देश ने सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो इसे पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का, जो सतह मार करने वाली मिसाइल है। आए अगला प्रश्न लोग, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो यह जो प्रश्न है यह भी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया है, मुझे लगता है हरियाणा PCS पूछा गया है। तो यह विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम जो है यह विद्या बालन के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कितने वर्ष बाद विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया है? तो यह कुल 41 वर्ष जो है अपनी सेवा दिया है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वहाँ पे वह 1980 में इसकी स्थापना की गई थी वहाँ पर, और इसे USSR ने बनाया था इसे। हाल ही में भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस कंपनी का दर्जा दिया है? तो इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार ने इसे प्रदान किया है, और
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वह 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनियां भारत में स्थित हैं और महारत्न देने की जो शुरुआत हुई थी वह 2010 में प्रारंभ हुई थी। भारत सरकार ने 2010 से महारत्न की जो श्रेणी है वह 2010 से प्रारंभ की है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह अमित खरे जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा वह 2 साल का होगा, अमित खरे जी का। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार सत्या नडेला जी को प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार, और यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला जी, इन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख सरकार अगले साल दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के लिए किस थीम को सर्वसम्मत से मंजूरी दी है? तो लद्दाख की जो थीम होगी वह इंटरप्राइजिंग लद्दाख रखी जाएगी, जिसे 2022 में जो है परेड में शामिल किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2021 में भी परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर, और इसमें जो पुरस्कार प्रदान किया गया था पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया था झांकी की परेड में। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस राज्य के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची लकड़ी के नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो यह तमिलनाडु के पेंटिंग और नक्काशी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो यह आयरलैंड के जो खिलाड़ी हैं एमी हंटर, इन्होंने 16वें बर्थडे पर जो है एक दिवसीय शतक लगाकर भारत की मिताली राज का जो है रिकॉर्ड वह तोड़ दिया है। इनकी उम्र जो है वह 16 साल है और यह आयरलैंड के महिला क्रिकेटर हैं एमी हंटर। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्हें जो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्सव जो है यह तेलंगाना राज्य में मनाया गया है और यह महिलाओं का त्यौहार होता है और यह त्यौहार कुल 9 दिनों तक चलता है। बथुकम्मा उत्सव जो तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। आए अगला प्रश्न लोग, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये देने के लिए आमा योजना शुरू की है? तो यह योजना सिक्किम सरकार ने शुरू की है, गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये देने के लिए आमा योजना। आए अगला प्रश्न लोग, सितंबर माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के क्रिकेटर संदीप लमिछाने को चुना गया है? तो संदीप लमिछाने जो है यह नेपाल के क्रिकेटर हैं जिन्हें सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कुल 116 देशों के लिया गया था, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह 101वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है और यह जो है रैंकिंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प ने जारी किया है और इसकी जो पहली रिपोर्ट है वह 2006 में पहली रिपोर्ट आई थी और इसका यह 16वां संस्करण है और इसमें जो है कुल 116 देशों को लिया गया था और प्रथम स्थान पर बेलारूस है, प्रथम स्थान पर बेलारूस और भारत को जो है 101वां स्थान प्राप्त हुआ है जो बहुत ही खराब है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में खबरों में रही सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? तो यह जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है जहाँ पर सावरकर ने लगभग 10 साल की जेल काटी थी। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में
कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र KCST के निर्माण की आधारशिला किसने रखी है? तो यह जी सतीश रेड्डी जी ने रखी है। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण की। और जी सतीश रेड्डी जी हैं जो DRDO के चेयरमैन भी हैं, और DRDO जो स्थापना हुई थी वह 1958 को जो है DRDO की स्थापना हुई थी, और इसी की जो चेयरमैन वर्तमान है वह जी सतीश रेड्डी जी हैं। आए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। और यह मनाए जाने का कारण इसलिए है क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी वह इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की जो है स्थापना हुई थी 1945 में। इसीलिए जो है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए कौन सा देश फिर से निर्वाचित हुआ है? तो यह अपना भारत देश फिर से निर्वाचित हुआ है 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। आए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग ने जीता है IPL 2021 का खिताब, और इन्होंने जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर यह पुरस्कार जीता है, यह खिताब जीता है। और चेन्नई सुपर किंग ने कुल 4 बार यह जो है अवार्ड जीत लिया है। और बात करते हैं IPL के, तो IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी, और पिछले साल मतलब इस साल तक जो है कुल 8 टीमें जो है IPL खेलती हैं। अगले साल की इनकी संख्या 2 और बढ़कर यह 10 हो जाएगी, जिनमें से एक अहमदाबाद की टीम और एक लखनऊ की टीम जो है और जुड़ जाएगी। तो टोटल 10 टीमें 2022 के IPL में खेलेंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, सितंबर मंथ का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी हीथर नाइट को चुना गया है? तो हीथर नाइट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्हें सितंबर मंथ का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह इम्तियाज़ अली जी हैं। इम्तियाज़ अली जी हैं जिन्हें भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर बनाया गया है, और यह एक्टर, डायरेक्टर और लेखक हैं इम्तियाज़ अली। आए अगला प्रश्न लोग, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन रेलवे ब्रिज का किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, पंबन रेलवे ब्रिज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, और यह जून 2022 में पूर्ण होगी। जून 2022 में पूर्ण होगी सेला सुरंग, जिसे अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न लोग, किस देश ने सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया है? तो यह चीन ने लॉन्च किया है सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान से 6 महीने के लिए 3 व्यक्ति का दल को। आए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जयतीर्थ राव ने लिखी है, इकोनॉमिस्ट गांधी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग, 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है 2021 के साहित्य का पुरस्कार। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, किस राज्य के पालघर के प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह महाराष्ट्र का चावल है वाडा कोलम चावल, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न लोग, गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। अगर आप लोग इस वीडियो पर 2000 लाइक कर देंगे तो तुरंत मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्ज़ाम में जो है इसकी PDF शेयर कर दूंगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।